नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल यूनिवर्सल डिवाइन हीलिंग में। आज का हमारा टॉपिक कुछ यूनिक होने जा रहा है तो रिलेटेड नवरात्रों से, जो कि 2 ही दिन बाद आने वाले हैं, शरद नवरात्रे। लेकिन जो एक रेगुलर सी वीडियोस आपको देखने को मिल रही हैं YouTube पे, उनसे थोड़ा डिफरेंट टॉपिक आज मैंने चूज़ किया है, जो कि रिलेटेड है हमारे चक्रास के साथ। हम किस तरह अपने चक्रास की बैलेंसिंग कर सकते हैं नवरात्रों के 9 दिनों में। आज का हमारा ये है टॉपिक। तो सबसे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो पसंद आए तो दूसरे अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। मैं शुरू करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम देवी माँ के 9 स्वरूपों की पूजा इन 9 दिनों में करते हैं। प्रथम हम शुरू करते हैं माँ शैलपुत्री के साथ। माँ शैलपुत्री हमारे मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। मूलाधार यानी कि रूट चक्र, जो कि लोकेटेड है हमारे जेनिटल्स के पास, और उसका जो बीज मंत्र है वो है लम। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लम मंत्र की चैंटिंग करें और अपने मूलाधार चक्र के ऊपर ध्यान एकाग्र करें, मेडिटेशन करें। इस चक्र के एक्टिवेट और बैलेंस होने से हमें जीवन में सिक्योरिटी मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी आती है, और जो हमारे मौलिक गुण होते हैं वो उभर के बाहर आते हैं। हमारी क्रिएटिविटी बाहर आती है, हमारे अंदर टीम वर्किंग का एहसास जो है वो बढ़ता है। नंबर 2, माता ब्रह्मचारिणी, जो कि अधिष्ठात्री देवी हैं स्वाधिष्ठान चक्र की, जो हमारे नेवल से 3 उंगलियों के नीचे होता है, और जिससे हम सेक्रल चक्रा भी कहते हैं, जो कि हमारे क्रिएटिविटी का कारक है, हमारी जो रिलेशंस का कारक है। तो अगर हम उस चक्र को एक्टिवेट करते हैं, जिसका बीज मंत्र है वम मंत्र की चैंटिंग करके अगर हम इस मंत्र को एक्टिवेट करते हैं, साथ ही साथ माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं, तो हमें मिलती है क्रिएटिविटी, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी, कुछ कर गुजरने की भावना, विचारों का बैलेंस, शुद्धिकरण, ये सब हमें मिलता है जब हमारा स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होता है। थर्ड है माता चंद्रघंटा। तीसरे नवरात्रे के दिन हम माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, जो कि अधिष्ठात्री देवी हैं हमारे मणिपुर चक्र की, जो कि हमारे नेवल से 3 इंच ऊपर होता है। इसे हम जो है इंग्लिश में कहते हैं सोलर प्लेक्सस। ठीक है, तो सोलर प्लेक्सस जब जागृत होता है तो उसे जागरण करने के लिए हम उसके रूट, जो हमारा उसका जो मंत्र होता है, बीज मंत्र, वो है रम, उसकी चैंटिंग करते हैं। रम मंत्र की आप ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करिए, उससे आपका सोलर प्लेक्सस जो चक्र है वो एक्टिवेट होगा, बैलेंस होगा और अपना काम तेज़ी से करेगा। इस चक्र के एक्टिवेट होने से आपको मन में संतुष्टि की भावना जागृत होती है, सेटिस्फैक्शन आती है, लॉट ऑफ एनर्जी कम्स, खूब सारी एनर्जी आपके शरीर में, मन में और विचारों में आती है, और साथ ही साथ आपके अंदर लीडरशिप के जो गुण हैं वो भी उभर के बाहर आते हैं। चौथी आती है माता कूष्मांडा, जिनका जो चक्र से रिलेशन है वो है अनाहत चक्र से, हार्ट सेंटर से। हार्ट सेंटर का जो बीज मंत्र है वो है यम। यम मंत्र की आप चैंटिंग करिए, जिससे कि आपका अनाहत चक्र जागृत हो, बैलेंस हो, एक्टिवेट हो। अनाहत चक्र के जागृत होने से हम आत्म साक्षात्कार करते हैं, हमारी आत्मा से साक्षात्कार या मिलन होता है। हम खुद को जान पाते हैं कि हम एक्चुअली हैं क्या। हमारे अंदर ईमानदारी के गुण जो है वो पनपते हैं, हमारे अंदर कंपैशन आता है, सेल्फलेस लव आता है, और हम फियरलेस बनते हैं, बेकार के डर हमें डरा नहीं पाते। 5वीं आती है माता स्कंद माता। स्कंद माता की उपासना हम नवरात्रों के 5वें दिन करते हैं, और इस दिन हमारा विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होता है, थ्रोट चक्रा जो यहाँ पे लोकेटेड है। थ्रोट चक्रा का बीज मंत्र होता है हम मंत्र की चैंटिंग करने से थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होता है और बैलेंस होता है। थ्रोट चक्रा जब बैलेंस होता है तो हमारे अंदर स्पीकिंग एबिलिटी बढ़ती है, हमारी बातों से लोग अट्रैक्ट होते हैं, हमारे बोलने के तरीके से लोग अट्रैक्ट होते हैं, चेहरे के ऊपर बहुत तेज आता है, जो हमारा ऑरा है, हमारा जो व्यक्तित्व है, उसके अंदर अट्रैक्शन बढ़ता है, हम बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हैं जब ये मन हमारा जो चक्र जागृत होता है। हमारे
आसपास हमें परमात्मा की प्रेजेंस महसूस होने लगती है, हमें पता चलता है कि हर कण कण में भगवान का वास है, ऐसी हमारी भावनाएं बन जाती हैं। छठी जो होती हैं माँ कात्यायनी रिलेटेड होती हैं आज्ञा चक्र के साथ। आज्ञा चक्र यानी कि थर्ड आई चक्र, जिसका साउंड होता है हम यहाँ से ऊपर वाले चक्रा जो होते हैं उनके लिए हम ओम की चैंटिंग भी कर सकते हैं, बट वैसे ये करके साउंड होती है, अगर उसकी हम चैंटिंग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आज्ञा चक्र जब एक्टिवेट होता है तो हम जो हमारे बेसलेस फियर्स होते हैं, अज्ञात भय होते हैं, उनसे हमें मुक्ति मिलती है, हम निडर बनते हैं, फियरलेस बनते हैं, तनाव से मुक्ति मिलती है, जो बिना बात का डिप्रेशन हमें हो जाता है उससे हमें मुक्ति मिलती है, और हमारे अंदर क्षमा भाव आता है, फॉरगिवनेस आती है, हम खुद को भी क्षमा कर पाते हैं और दूसरों को भी क्षमा करने की शक्ति हमारे अंदर आती है। सातवीं काल रात्रि माँ, हालांकि से सात हमारे जो मेजर चक्रास होते हैं उनमें छठा आज्ञा चक्र हो गया तो सातवां सहस्रार चक्र होता है, बट इन दोनों चक्रों के बीच में यहाँ दो और माइनर चक्रास होते हैं, जिनमें से कि ये यहाँ पे होता है भानु चक्र या सूर्य चक्र, जिसकी देवी होती हैं माँ कालरात्रि, और उनकी पूजा 7वें नवरात्रे के दिन की जाती है। यहाँ का साउंड आप ओम ही चैंट करिए, और इस चक्र के जागृत होने से हमें अहंकार से मुक्ति मिलती है। अहंकार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं ये जानता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास ये है, और हम जान ही नहीं पाते कि इतने बड़े यूनिवर्स का हम एक छोटा सा कण है। हमें झूठा अहंकार हो जाता है, जिससे कि अगर ये भानु चक्र जागृत होता है तो हमें उस झूठे अहंकार से मुक्ति मिलती है। और साथ ही साथ हमारा मेंटल बैलेंस भी बढ़ता है, हमारे विचारों में एकाग्रता आती है और समानता आती है। यहाँ हमारा लोकेटेड होता है सोम चक्र, जो कि चंद्रमा से रिलेटेड है, और महागौरी माँ उसकी अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनकी पूजा 8वें नवरात्रे के दिन की जाती है। तो इस चक्र के एक्टिवेट होने से हमें हमारी आत्मा पवित्र होती है, शुद्ध होती है, हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, हमारी बॉडी के जो बेकार की सब टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ये टॉक्सिन्स फिजिकल नहीं, मैं मेंटल टॉक्सिन्स और हमारे विचारों के जो टॉक्सिन्स हैं उनकी बात कर रही हूँ। तो हमारी आत्मा का और विचारों का शुद्धिकरण होता है, साथ ही साथ हमारे अंदर एकाग्रता बढ़ती है, और जो दिमाग है वो स्थिर होता है, सही विचार हमें आने लगते हैं। लास्ट में यहाँ हमारा सहस्रार चक्र होता है, और जो 9th डे जिनकी हम पूजा करते हैं वो सिद्धदात्री माँ होती हैं, और यहाँ वैसे कोई साउंड नहीं होता, क्योंकि ये तो परमात्मा से मिलन का चक्र है, जहाँ पे कोई साउंड नहीं होता। यूनिवर्स का एक अलग ही साउंड होती है जो साउंड लेस है एक्चुअली, वो होता है। बट अगर आप चाहें तो ओम मंत्र की चैंटिंग आप कर सकते हैं इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए। इस चक्र के एक्टिवेट होने से हम सेल्फलेस हो जाते हैं, हमें किसी चीज़ का मैं भेदभाव ये सब नहीं रहता। दूसरों से हम बिना किसी कारण के, बिना किसी हमारे इंटरेस्ट के बिना हम प्यार कर पाते हैं, उनके साथ जुड़ पाते हैं। यहाँ ये जो चक्र है सहस्रार चक्र या क्राउन चक्र एक्टिवेट होने से हमें जीवन में सक्सेस मिलती है, शांति मिलती है, हर तरह का सुख आराम जो इस धरती पे रहने के लिए हमें चाहिए, वो सब अगर ये चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं तो हमें मिल जाता है। तो हर चीज़ के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है हमारे चक्रास की बैलेंसिंग और उनका जागृत होना। ये यौगिक चक्र है, हमारी बॉडी के एनर्जी सेंटर्स हैं, हमारे आउटर बॉडी ऑरा में भी कुछ चक्र होते हैं जो कि जिनका एक्टिवेट होना और बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने चक्रों के बैलेंसिंग के ऊपर पूरा ध्यान दें, जिससे कि इस पृथ्वी पर जीने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमारे पास हों, वो गुण हमारे पास हों। तो प्लीज़ अपने चक्र एक्टिवेशन के ऊपर ज़रूर ध्यान दें और इन नवरात्रों का पूरा लाभ उठाएं चक्र एक्टिवेशन के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को इतना लाइक करने के लिए। सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच।